नमस्कार दोस्तों, BN ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने आप लोग को फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया है। मतलब कि इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है, ठीक है, उसको कंप्लीट कर दिया है। आज हम आप लोग को तीसरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसको प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत बोलते हैं, AC थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो एक क्लास यूट्यूब पे भी जाएगी और आप लोग भी इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ाएंगे, अभी आप लोग ऐसे लिखते भी चलना, ठीक। तो जो आपका तीसरा चैप्टर है वो क्या है? AC थ्योरी है। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत है ना। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, AC थ्योरी, ठीक है। अगर हम बात करें, आप लोग को जब करंट मैंने पढ़ाया था, करंट बताया था ना, करंट क्या होती है, धारा क्या होती है, याद है किसी को? नहीं याद है, भूल गए। करंट में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह होने की दर को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं, करंट बोलते हैं ना। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है धारा का मात्रक? एम्पियर होता है। फिर धारा का मैंने दो प्रकार बताया था आप लोग को ना। कौन कौन सा धारा? एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा क्या था? दिष्ट धारा, ठीक है। तो हमने दिष्ट धारा के बारे में तो पढ़ लिया, DC थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं AC थ्योरी के बारे में, AC करंट के बारे में ना। तो अगर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो कितने टाइप की होती? चैप्टर का नाम डाल लिया हो ना, हेडिंग डालो आप लोग, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब धारा के प्रकार। हेडिंग डालो, धारा के प्रकार। धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। इसमें पहली हेडिंग डालो आप लोग, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको कि हम AC बोलते हैं ना। हेडिंग डालो आप लोग, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा की, AC की या अल्टरनेटिंग करंट की, तो क्या होता है? देखो, वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह की दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है या एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है ना। लिखाया था ना मैंने इससे पहले भी। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? ऐसी धारा जिसका मान एवं दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, या AC बोलते हैं, या अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं ना। अब बात करेंगे इसके फिगर की, कि इसका फिगर कैसे होता है, ठीक है। कितना समझ में आया आप लोग को? देखो, अगर हम बात करें इसके फिगर की, तो इसका फिगर कैसा होता है? देखो, ये है साइन वेव, ठीक। ये क्या है? साइन वेव है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्या तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्या तरंग बोलते हैं। देखो, ये जो साइन वेव है, ज्या तरंग है, ये आपको यहाँ पे दिख रही है ना, यहाँ दिख रही है ना, ऐसे इस लाइन पे। हाँ, ये देखो, ये क्या हो रही है? समय के साथ परिवर्तित होती जा रही है ना। हो रही है कि नहीं हो रही है? एक बार बढ़ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही, घट रही है, फिर नीचे भी यहाँ ऐसे बढ़ रही है, फिर घट रही है ना। ये क्या है? साइन वेव है, ठीक है। एक ऐसी तरंग होती है, कैसी तरंग होती है? AC वेव्स हैं, ठीक है। कैसी हैं?
प्रत्यावर्ती तरंगे हैं, ठीक है। ऐसे क्या है, ये स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव को हम क्या बोलते हैं, वर्गाकार तरंग। क्या बोलते हैं, वर्गाकार तरंग बोलते हैं ना। वर्गाकार तरंग, ठीक। और ये क्या है, ये क्या है, ट्रेंगुलर वेव है। क्या है, ट्रेंगुलर वेव है। ट्रेंगुलर वेव को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार तरंग ना। त्रिभुजाकार तरंग ना, ठीक, समझ गए। तो साइन वेव, स्क्वायर वेव और ट्रेंगुलर वेव ये सब किसकी, कौन सी वेव्स आती हैं, एसी वेव्स हैं, प्रत्यावर्ती धारा हैं, ठीक है। बना लो इसको सब लोग, देख लो यहाँ पे दिया है ना, साइन वेव, स्क्वायर वेव, शॉटूथ वेव, इसको हम शॉटूथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आदि प्रत्यावर्ती धारा तरंग रूप हैं। ये कहाँ से प्राप्त होती हैं, अल्टरनेटर से, ऑसिलेटर आदि द्वारा उत्पन्न की जाने वाली विद्युत धारा एसी होता है ना, ठीक। बना लो फिगर बनाओ, दिशांक बनाओ, फिगर बनाओ, ठीक है। बनाओ, होती है एक बार दोबारा बना लो, रफ वगैरह बनाओ। रहने दो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हो गया, बन गया सबका। तो देखो एसी थ्योरी में आज मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा एसी थ्योरी में, एसी के बारे में पढ़ा ना, एसी के बारे में पढ़े ना, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े, अल्टरनेटिंग करंट, या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़े ना। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, अभी बताया मैंने। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ऐसी धारा, क्या बोलोगे आप लोग, ऐसी धारा जिसका मान एवं दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कहां से प्राप्त होती है, कहां से उत्पन्न होती है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटर से, जिसको तुम लोग जनरेटर बोलते हो, उसमें डीजल वगैरह डालते हो तो कौन सी करंट उसमें से उत्पन्न होती है, एसी उत्पन्न होती है ना।
तभी तो आप लोग क्या कराते हो, लाइट वगैरह चलाते हो, उसको वेल्डिंग वेल्डिंग करते हो, मोटर चलाते हो ना, चलाते हो कि नहीं चलाते हो। तो एसी वहां से 250 वोल्ट जनरेट होती है ना, तभी तो आप लोग अपने पंखा और ये सब लाइट वगैरह टीवी वगैरह उसे चलाते हो। तो अल्टरनेटर ऑसिलेटर आज द्वारा जो उत्पन्न की जाने वाली विद्युत धारा होती है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोग हेडिंग डालो डीसी, डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। अभी मैंने आप लोग को एसी के बारे में बताया ना, अब हम किसके बारे में बताएंगे आपको, डीसी के बारे में बताएंगे या दिष्ट धारा के बारे में बताएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो आप लोग डीसी या डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा। ठीक, पढ़ गया हेडिंग आप लोग का। देखो दिष्ट धारा क्या होती है, वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा समय के सापेक्ष नियत रहता है, दिष्ट धारा या डीसी कहलाती है। ठीक, यह कई प्रकार की होती है, जैसे शुद्ध, परिवर्तनीय, पल्सेटिंग आदि, परंतु इनकी प्रवाह दिशा अपरिवर्तनीय रहती है। सेल, बैटरी, डायनमो, जनित्र आदि द्वारा उत्पन्न होने वाली विद्युत डीसी ही होती है। ठीक, डीसी क्या होती है, ऐसी धारा जिसका मान एवं दिशा समय के सापेक्ष नहीं बदलता है, मतलब नियत रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। डीसी कहां से उत्पन्न होती है, बैटरी और सेल से जो धारा करंट हम प्राप्त करते हैं वो कैसी धारा होती है, डीसी होती है ना। देखो दिष्ट धारा होती है, आप लोग के घर में इन्वर्टर होगा ना, इन्वर्टर होता है कि नहीं होता है, इन्वर्टर होता है, उसमें बैटरा लगा होता है। तो जब बैटरी में जो धारा आपके स्टोर होती है, बैटरी चार्ज होती है ना, जब बैटरी चार्ज होगी वो क्या करती है, डीसी सप्लाई देती है। लेकिन जो हमारा इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में चेंज कर देता है। जो मशीन लगी होती है वो क्या करता है, डीसी को एसी में चेंज कर देता है। तो बैटरी और सेल कैसी धारा प्रवाह देती है हमको, डीसी देती है ना। हम डीसी सप्लाई से क्या चला सकते हैं क्या अपना फैन और टीवी वगैरह, नहीं ना। जब आप लोग जाते हो फैन लेने, टीवी लेने, बल्ब लेने, तो उसमें क्या लिखा रहता है, एसी 250 वोल्ट, एसी 220 वोल्ट लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है ना। आप लोग देखते होंगे गर्मी वगैरह में बहुत सारे पंखे आते हैं जो बैटरी चलते हैं ना। जो छोटा छोटा पंखा आता है बैटरी से चलने वाला आता है कि नहीं आता है ना। अगर जो केवल बैटरी चलने वाला है उसको हम आप लोग जो हमारे करंट में सप्लाई आती है लाइट से, लाइट का मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा से, एसी सप्लाई से नहीं हम चला सकते हैं। ठीक है, केवल वो किससे चलेगा, बैटरी से चलेगा। किससे चलेगा, केवल बैटरी से चलता। पहले के जमाने में देखो जो टीवी वगैरह होती थी बैटरी चलती थी ना, बैटरी से केवल वो कैसी सप्लाई चलती थी, डीसी से चलती। किससे चलती थी, बैटरी चल रही मतलब डीसी चल रही है ना। उसको हम लोग किससे, हमारे घर में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है, एसी सप्लाई आती है, उससे नहीं चला सकते थे। अब तो मान लो फिर बाद में बहुत सारे उपकरण ऐसे आने लग गए जो डीसी और एसी दोनों से चलते हैं ना। लेकिन अब आजकल जितने भी उपकरण आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे चलते हैं, एसी से चलते हैं। क्योंकि आजकल तो हर लोग के घर में आ गई है लाइट वगैरह ना, हर घर में लाइट पहुंच गई है, प्रत्यावर्ती धारा पहुंच गई है। तो इसीलिए जो भी उपकरण बन रहे हैं आजकल वो सब क्या किससे चलने वाले बनते हैं,
उसमें लिखा रहता है ना आवृत्ति कितनी, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, सप्लाई कितना 220 वोल्ट या 250 वोल्ट उसमें लिखा रहता है। अगर आप लोग ध्यान दोगे, कभी फैन लेने जाओ या कभी बल्ब लेने जाओ या कोई भी उपकरण देखो, जब उसमें आप लोग उसका स्पेसिफिकेशन वगैरह चेक करोगे, उसमें लिखा रहता है फ्रिक्वेंसी उसमें 50 हर्ट्ज रहेगी आपकी, और जो सप्लाई रहेगी वोल्टेज रहेगा 220 वोल्ट रहेगा या 250 वोल्ट रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, अगर हम अब बात करें कि डीसी करंट कैसी होती है, देखो अगर हम प्योर डीसी की बात करें, शुद्ध डीसी की बात करें, तो कैसा चित्र होता है उसका, कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, समझ गए। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये है क्या हमारा वाई एक्सिस, और यहाँ पे देखो करंट आगे सीधा बढ़ रही है। ठीक है, ये क्या है, प्योर डीसी है। ये क्या है, चेंजेबल डीसी है, देखो ऐसे ऐसे परिवर्तित हो रही है ना। और ये क्या है, पल्सेटिंग डीसी है, एक बार ऐसे, एक बार इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, एक ऐसा है पल्सेटिंग है ना। और हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, समय लिया है, और वाई एक्सिस पे क्या लिया है, धारा लिया है। क्या लिया है, हाँ बीच वाले में भी हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना। कभी देखो तुरंत घट जा रही, कभी तुरंत बढ़ जा रही, कभी तुरंत घट जा रही, कभी तुरंत बढ़ जा रही। इन दोनों में क्या है, इम्प्योरिटी है, ये शुद्ध नहीं है। और ये वाली क्या है, शुद्ध है ना। बना लो, फिगर बनाओ। फिगर बन जाए बताना, ठीक है। दिशांक तुम्हारी नोट्स पूरा है, हाँ लिखे हो कि नहीं, ये सब लिखे हो सब। समझ में आ रहा है, एसी डीसी समझ में आ रहा है, हाँ एसी क्या होता है बताओ, हाँ हाँ, ऐसी धारा जिसका मान एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं या प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। अच्छा, एसी प्राप्त कहाँ से होती है, उत्पन्न कहाँ से होती है, अल्टरनेटर से, जिसको जनरेटर बोलते हो ना। अल्टरनेटर मतलब एसी जनरेटर, अल्टरनेटर से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, जनित मतलब जनरेटर। वो डायनेमो आता है जनित ना, डीसी वाला भी आता है, जो डीसी केवल उसमें तो सेल और बैटरी ज़्यादा ध्यान रखो कि तो सेल और बैटरी, डीसी के लिए सिर्फ सेल और बैटरी ज़्यादा ध्यान रखो कि सेल से डीसी मिलती है और बैटरी से भी क्या मिलती है, डीसी मिलती है, और डायनेमो से भी क्या मिलता है, डीसी मिलती है हमको, ठीक है।
इसीलिए अल्टरनेटर बोला गया। एसी जनरेटर, जनित्र बोला गया ना, जनित्र जनरेटर, जैसे जनरेटर है ना, डीसी भी जनरेटर, डीसी को भी उत्पन्न करने वाला भी जनरेटर आता है, समझ गए। जो आप लोग डीजल डालते हो उसको तुम लोग क्या बोलते हो, ये जनित्र जनरेटर बोलते हो ना। जनित्र मतलब वही जनरेटर, लेकिन जनरेटर वो नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर है। क्या है वो, अल्टरनेटर है, उसको हम क्या बोल, अल्टरनेटर बोलो या एसी जनरेटर बोलो, ठीक। सिर्फ जनित्र जनरेटर मत बोलो। हो गया ना, आगे बढ़े, समझ में आया, एसी डीसी समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हेडिंग डालो, डीसी की अपेक्षा एसी के गुण, मेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी, मेरिट्स ऑफ डीसी की अपेक्षा एसी के गुण, मेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी। हेडिंग डालो आप लोग, मेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी, मेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी। मतलब समझ में आ रहे हो, इसका मतलब समझ में आ रहा है, डीसी की अपेक्षा एसी के गुण, मतलब एसी जो है डीसी से किस तरह से बेहतर है, किन मामलों में जो एसी है अल्टरनेटिंग करंट है या प्रत्यावर्ती धारा है, किन मामलों में डीसी से बेहतर है, ठीक। इसका मतलब यही हुआ। तो इसमें पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है, एसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, निम्न लागत पर पारेषण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम लागत पर उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन एट लो कॉस्ट। क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन एट लो कॉस्ट, मतलब हम एसी को एक जगह से दूसरे जगह पर कम खर्चे में पहुंचा सकते हैं, ठीक। यही क्या है, एसी का एक गुण है। और प्रोडक्शन एट हाई वोल्टेज, मतलब एसी का उत्पादन 33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है, जबकि डीसी का उत्पादन सामान्यतः केवल 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है, ठीक। देखो एसी वगैरह हम लोग देखे होंगे, जो खंभा वगैरह होता है, ऐसे तो हम 11,000 वोल्ट की लाइन देखे होंगे, फिर बड़े बड़े खंभे जो होते हैं वो कितने होते हैं, 33,000 वोल्ट के होते हैं या उससे ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे घरों वगैरह आया रहता है खंभा घर के आसपास, उसमें कितना सप्लाई रहता है, 250 वोल्ट का रहता है, ठीक है। अब देखो वही इसमें कह रहा है कि जो एसी का उत्पादन है, एसी का उत्पादन हम कितना कर सकते हैं, 33,000 वोल्ट तक कर सकते हैं, जबकि डीसी का उत्पादन केवल 650 तक ही कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, इजी वोल्टेज कन्वर्जन, मतलब अगर एसी वोल्टेज है तो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डीसी फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। फिर सिंपल इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन, देखो आप लोग वही अभी जो मैं बात कर रहा था कि आप लोग जब मार्केट में जाते हो, दुकान में जाते हो, तो ज्यादातर उपकरण जो हैं किसके मिलते हैं, डीसी के मिलते हैं कि एसी के मिलते हैं, एसी के मिलते हैं ना। अगर एसी के ज्यादा उपकरण मिल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, एसी के मिल रहे हैं, क्यों, जो उपकरण हैं एसी के बहुत आसानी से बन जाते हैं ना, बनाने में भी, एसी उपकरण बनाने में भी बहुत ज्यादा उसमें परेशानी आपको नहीं आती है, इसीलिए इसमें क्या बोल रहा है, सिंपल इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब उपकरण को बनाने में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक। फिर वही बात, इजिली कन्वर्जन कंट्रीब्यूट इनटू डीसी, वही बात फिर से बोला इसने कि अगर एसी फॉर्म में है तो उसको हम आसानी से डीसी में भी बदल सकते हैं, ठीक। यही क्या है, एसी का गुण है डीसी की अपेक्षा, ठीक। लिखो इसको, समझ में आ रहा है डीसी एसी थोड़ा बहुत, हाँ, डीसी
डीसी एसी समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली भी समझ में आ रहा है कि डीसी कहाँ पे यूज होती है, एसी कहाँ पे यूज होती है। रेडियो वगैरह चलाते हो डीसी चलता है, एसी चलता है। डीसी बैटरी से चलाते हो ना, जो चीज आप सेल से चलाओगे, बैटरी चलाओगे, वो किससे चल रहा है? डीसी से। और आपके घर में सप्लाई जो आती है, जिसको आप लोग बोलते हैं कि लाइट आ गई है, वो कौन सा है? एसी है ना। उससे जितने उपकरण चलेंगे वो किससे चल रहे हैं? एसी से चल रहा है। अब इन्वर्टर को मत कह देना कि इन्वर्टर क्या है, एसी डीसी से चल रहा है, बैटरी लगी है। नहीं, बैटरी तो जो है वो डीसी सप्लाई दे रहा है, लेकिन इन्वर्टर क्या कर दे रहा है? डीसी को एसी में चेंज कर दे रहा है ना। ठीक, जो आपकी मशीन लगी होती है उसको वो क्या करती है? डीसी को एसी में चेंज कर दे रही है। ठीक, अभी हम प्रैक्टिकल आप लोगों को करवाएंगे इसका, इन्वर्टर वाला, कि इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। आप लोग से भी करवाएंगे, फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में है एग्जाम, और प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, दे देगा कि इन्वर्टर का कनेक्शन बनाओ इसमें। ठीक, हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग का हम प्रैक्टिकल करवाएंगे इसमें। ठीक है, इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। इसको लिख लिए हो तो आगे बढ़े। हो गया? ये तो हो गया डीसी एसी का गुण। कुछ ना, अब अगर डीसी की कुछ अगर यूज हो रहा है तो डीसी का भी तो कुछ ना कुछ होता होगा ना भाई, कुछ ना कुछ उपयोग होता होगा, कुछ ना कुछ फायदा होता होगा, तभी हम डीसी का यूज करते हैं। तो आगे हेडिंग क्या रहेगी आपका? क्या रहेगा? डीमेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी। मतलब अगर एसी के गुण भी हैं, कोई भी चीज होती है, अगर 10 गुण रहेंगे तो एक आध दो गुण तो उसमें रहेगा ही ना, रहेगा नहीं रहेगा। तो हेडिंग आप लोग डालो, हेडिंग डालो डीमेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी। डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण, डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण। अभी तक गुण की बात हो रही थी, अब किसकी बात होगी? अवगुण की बात होगी। कुछ ना कुछ तो खराबी होगी ना भाई इसमें। डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण, डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण। डीमेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी, डीमेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी। पहला इसमें क्या होगा? लिमिटेड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है? लिमिटेड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है? लिमिटेड मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सीमित चुंबकीय क्षेत्र। मतलब जितना वोल्टेज वहां पे जा रहा है, 250 वोल्ट है, 440 वोल्ट है, उसी के लिमिट में ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। अगर हिंदी में इसको लिखना हो तो क्या लिखोगे? सीमित चुंबकीय क्षेत्र ना, सीमित चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, सीमित चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा क्या है? नीड ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटर। आप देखो इसका मतलब क्या है? जब आप लोग क्या करते हो, खंभे से सप्लाई लेके आते हो तार के माध्यम से, तो खुले तार से लाते हो क्या? खुले तार से लाते हो नहीं ना। तार पे क्या रहता है? आवरण चढ़ा होता है ना, आवरण चढ़ा होता है ना। उससे क्या होता है? तार का जो खर्चा है, तार का जो कॉस्ट है, कीमत है, बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है। अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर केवल खुले तार को लेके आते, उस पर आवरण ना चढ़ा होता, तार सस्ता पड़ता ना। उस पर आवरण चढ़ाए तो उससे क्या हुआ? खर्चा बढ़ गया। वही इसमें कह रहा है, नीड ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटर। उच्च अचालक पदार्थ की इसमें आवश्यकता पड़ती है। क्या?
ये क्या है, एक तरीके से नुकसान ही आपको कर रहा है ना। उच्च अचालक पदार्थ की आवश्यकता ना, उच्च अचालक पदार्थ की आवश्यकता। ठीक है, समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आया? दूसरा समझ में आया? अब तीसरा देखो क्या कह रहा है, नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग। मतलब जो आपकी मोटर होती है, आप लोग मोटर की या आपका कोई भारी उपकरण है उसको अर्थिंग देना पड़ता है ना। अर्थिंग नहीं दोगे तो मान लो कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट वगैरह आप छू लोगे उसके बॉडी को, करंट मार सकता है। अर्थिंग रहेगी तो अर्थिंग से करंट क्या होगी, पास हो जाएगी। तो आपको अर्थिंग करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। एक तरीके से ये क्या है, निगेटिव पॉइंट है ना। निगेटिव पॉइंट है कि नहीं है? इसमें लिख लो अर्थिंग की आवश्यकता, अर्थिंग की आवश्यकता। अर्थिंग की आवश्यकता लिख लो। लिमिटेड मैग्नेटिक इफेक्ट, नीड ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटर्स, नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग की आवश्यकता। ठीक, आगे लिखो। एसी के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु शोधन, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का प्रचालन आदि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यही सब क्या है, एसी के अवगुण हैं, एसी का डीमेरिट है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है ना। एसी के फायदे तो आप भी गिना दिए कि ये फायदा है, लेकिन नुकसान भी है ना। अर्थिंग करना पड़ रहा है, आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है, इंसुलेटर की आवश्यकता पड़ रही है, अतिरिक्त खर्चा बढ़ा रहा है। यही सब क्या है, किसका नुकसान है? क्या है, नुकसान है। किसका, एसी का नुकसान है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? डीसी एसी कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, हो गया, लिख लिए? आगे बढ़े? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? एसी थ्योरी में हमने क्या बताया, प्रत्यावर्ती धारा के बताया, दिश धारा के बारे में बताया, फिर एसी धारा या प्रत्यावर्ती धारा का मैंने गुण बताया, फिर एसी या अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा का मैंने क्या बताया, अवगुण बताया। इतना चीज समझ में आया? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे आप लोग हेडिंग डालो, टर्म्स रिलेटेड टू एसी। मतलब एसी से संबंधित कुछ पद हैं या कुछ परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, जहां पे एसी संबंधित कुछ बातें आती हैं, उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, इसमें लिखो एसी से संबंधित पद, एसी से संबंधित पद, टर्म्स रिलेटेड टू एसी।
टर्म्स रिलेटेड टू एसी मतलब एसी से संबंधित पद, एसी से संबंधित पद, एसी से संबंधित पद, एसी से संबंधित पद, ठीक, एसी से संबंधित पद। एसी से संबंधित पद, एसी से संबंधित पद, एसी से संबंधित पद, एसी से संबंधित पद। टर्म्स रिलेटेड टू एसी, एसी से संबंधित पद, ठीक। एसी से संबंधित पद। पहला ऋण डालो आप लोग साइन वेव, पहले ऋण डालो साइन वेव, ज्या तरंग। देखो साइन वेव के बारे में मैंने अभी बताया है, क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा एसी अथवा वोल्टेज के फेज कोणों के ज्या मानों का समय अक्ष पर तैयार की गई तरंग ज्या तरंग कहलाती है। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न की गई एसी की तरंग ज्या तरंग होती है। अल्टरनेटर के अतिरिक्त ऑसिलेटर द्वारा भी एसी उत्पन्न की जाती है, परंतु यह ज्या तरंग, वर्गाकार तरंग, शॉटूथ तरंग आदि प्रकार की हो सकती है। जो मैंने अभी प्रत्यावर्ती धारा में, जो प्रत्यावर्ती धारा जब बता रहा था, जो वेव्स बनाया था ना, वो क्या थी, बनाया था ना ऐसे करके, एसी तरंग बनाया था ना, ये बताया ना, एसी वेव है, साइन वेव है ना, वही क्या है, साइन वेव है। क्या बोल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा एसी अथवा वोल्टेज के फेज कोणों के ज्या मानों का समय अक्ष पर तैयार की गई तरंग ज्या तरंग कहलाती है। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न की गई एसी की तरंग ज्या तरंग होती है। अल्टरनेटर के अतिरिक्त ऑसिलेटर द्वारा भी एसी उत्पन्न की जाती है, परंतु यह ज्या तरंग वर्गाकार तरंग, शॉटूथ तरंग आदि प्रकार की हो सकती है। ठीक, आगे ऋण डालो फ्रीक्वेंसी। लिखना है क्या, लिख लो, लिख लो। टर्म्स रिलेटेड टू एसी में लिख देना एसी से संबंधित पद, एसी से संबंधित पद, एसी से संबंधित पद। टर्म्स रिलेटेड टू एसी, ऐसा करना, सुनो, ये वीडियो यूट्यूब पे डाली जाएगी ना, तो वहां से देख के लिख लेना, ठीक है। आगे बता रहे हैं हम, आगे देखो, फ्रीक्वेंसी किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की। आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, ठीक। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्त, ठीक। देखो आवृत्ति क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा अथवा अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा
1 सेकेंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या उस प्रत्यावर्ती राशि की आवृत्ति कहलाती है। इसका प्रतीक स्मॉल f तथा मात्रक हर्ट्ज होता है। इसका एक अन्य मात्रक साइकिल प्रति सेकेंड होता है। भारत में सप्लाई आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज निर्धारित है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती राशि द्वारा या अन्य किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा, प्रत्यावर्ती धारा या किसी अन्य प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए चक्रों को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। 1 साइकिल मालूम कितना होता है, 1 साइकिल मालूम कितना होता है, ये कितना होता है, 1 साइकिल है। ठीक, ये क्या है, 1 साइकिल है। तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल ये पूरा कर लेगी, वही क्या है, वही क्या है, उसकी आवृत्ति है। आपके घर में जो सप्लाई आती है, धारा आती है, वो 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाती है, 50 हर्ट्ज। अभी कितना बताया, 50 हर्ट्ज ना। 1 सेकेंड में वो कितनी चक्कर चल लेती है, 50। ऐसी ही 50 साइकिल वो चल लेती है, कितने में, 1 सेकेंड में। ठीक है, आगे देखो अब साइकिल क्या होता है, चक्र क्या होता है। किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा के एक पूर्ण परिवर्तन को चक्र या साइकिल कहते हैं। प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक चक्र पूर्ण होने पर कुल 360 डिग्री का कोण परिवर्तन होता है। देखो ये फिगर बना हुआ है, इधर देखो, एक साइकिल अभी मैंने बताया ना, यहां से लेकर यहां चल दिए, कितना हो गया तुम्हारा, कितना हो गया ये, हाँ, 1 साइकिल हो गया, 1 चक्र हो गया। कितना हो गया, ये है 0, ये है पाई, ये कितना है, 2 पाई है। ठीक, ये है 0, ये पाई, और ये कितना है, 2 पाई है। वही ये कह रहा है कि आप 1 साइकिल पूरा करने में 360 डिग्री कोण चल लेते हो। ठीक, फिगर ये सब बना लेना। ठीक है, अब क्या है, समय अंतराल क्या होता है, आगे चलो। समय अंतराल, टाइम पीरियड, समय अंतराल या टाइम पीरियड, ये सब आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, देखो, किसी प्रत्यावर्ती राशि में होने वाले परिवर्तनों के एक चक्र को पूर्ण करने के लिए लगा समय अंतराल कहलाता है। इसका प्रतीक कैपिटल T तथा मात्रक सेकेंड है। समय अंतराल बराबर क्या होता है, 1/आवृत्ति, T = 1/f। मतलब एक चक्र मतलब कितना है, एक चक्र मतलब इतना, 1 साइकिल। ठीक, अब 1 साइकिल को पूरा करने में जितना समय लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वही क्या है, समय अंतराल है। 1 चक्र को पूर्ण करने में लगा समय ही क्या कहलाता है, समय अंतराल कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड मालूम है क्या होता है, देखो, एम्पलीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का धन अथवा ऋण दिशा में मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान उसका आयाम कहलाता है। ये देखो, यही क्या है, ये मैंने बनाया क्या, एक चक्र ना। अब ये जो सबसे अधिकतम मान है ना, ये वाला, अगर इस पॉइंट को यहां से, ये क्या है, यही क्या है, एम्पलीट्यूड है। क्या है, एम्पलीट्यूड है। या नीचे वाला भी ये क्या है, पूरा उसका एम्पलीट्यूड है। अब आगे बात कर रहा है पीक वैल्यू की, उच्च मान, क्या बोलते हैं इसको, उच्च मान। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, उच्च मान बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान ही उसका शिखर मान कहलाता है। उच्च मान या शिखर मान बोलोगे। ठीक, अब ये वाला पॉइंट, ये क्या है, सबसे ऊंचा है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, शिखर मान है। क्या है ये, शिखर मान है। क्या है, शिखर मान है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। हम बार बार ये कौन सी वेव बना रहे हैं,
साइन वेव बना रहे हैं। क्या है? साइन वेव। और एक साइकिल ए पूरा यहां से लेकर यहां तक चल रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक चक्र है। क्या? एक साइकिल है। क्या है वो? एक साइकिल है। ठीक। अगर एक साइकिल को जो जितना समय लगता है पूरा करने में उसको हम क्या बोलते हैं? समयांतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और 1 सेकंड में जितनी साइकिल हम चल लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे घरों में जो धारा आती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? मतलब उसका क्या हुआ? जो धारा हमारी आ रही है 1 सेकंड में कितने चक्र चल ले रही है? 50 चक्कर चल ले रही। कितने चक्कर? 50 चक्कर चल ले रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा होगा ना। तात्कालिक मान क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। देखो तात्कालिक मान क्या है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का किसी भी क्षण पर मान उसका तात्कालिक मान कहलाता है। समझ में आया? देखो ये मैंने बनाया क्या? एक प्रत्यावर्ती धारा। क्या बनाया? एक प्रत्यावर्ती धारा एसी वेव बनाया ना। अब किसी भी पॉइंट पे अगर उसका तुम मान ले रहे हो, चाहे इस पे, 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 किसी भी अपने हिसाब से इंस्टेंट किसी भी क्षण पर जो मान लिया जाता है, जो धारा का मान होता है, वही क्या है? वही क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। कभी भी किसी भी टाइम पे आप जाके उसकी वैल्यू चेक करने लग गए, कहाँ पे क्या उसकी पोजीशन है, वही क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तात्कालिक मान है। ठीक। अब जो हेडिंग डालो, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक। ये क्या है तुम्हारा? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए एसी के तात्कालिक मानों का वर्ग करके उसका औसत निकालते हैं। ठीक। देखो मान लो कोई हमने क्या ले लिया? एक करंट ले लिया। ठीक। समझ गए? अब इसको मैंने क्या ले लिया? इंस्टेंटेनियस। इस क्षण पे धारा कितनी है हमारी? मान लो I1 है। इस क्षण पे धारा हमारी कितनी है? I2 है। इस क्षण पे हमारी धारा कितनी है? I3 है। इस क्षण पे धारा हमारी कितनी है? I4 है। ठीक। अब यही क्या कह रहा है कि आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए एसी के तात्कालिक मानों का वर्ग करके उसका औसत निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे इसका? एसी रूट मीन एसी के तात्कालिक वर्ग करके उसका औसत निकालते हैं। ठीक। देखो उसके बाद हमने अब क्या के लिए? I1 का स्क्वायर कर दिया, I2 का स्क्वायर कर दिया, I3 का स्क्वायर कर दिया। इसी तरीके जितना भी मैंने इंस्टेंट वैल्यू लिया सबका स्क्वायर कर दिया। फिर जितना इंस्टेंट वैल्यू लिया था, मान लो 6 लिया था, 5 लिया था, 7 लिया था, उतने से भाग भी कर दिया। ठीक। ठीक है। भाग करने के बाद हमने क्या किया? उसका वर्गमूल निकाल लिया। ठीक है। क्या कर दिया? वर्गमूल निकाल लिया। तो वही उसका क्या है? वर्ग माध्य मूल मान है। और ये हमेशा मान इसका कितना आता है? I max अपान √2। कितना आता है? हमेशा ये मान कभी बदलता नहीं है। क्या? I max अपान √2। किसी भी धारा का जब तुम उसका आरएमएस वैल्यू निकालते हो, वर्ग माध्य मूल मान निकालते हो, तो उसके जो सबसे अधिकतम मान से √2 से भाग करोगे तो वही उसका क्या हो जाएगा? वही उसका क्या होगा? वर्ग माध्य मूल मान। आंसर होगा वही उसका क्या है? वर्ग माध्य मूल मान है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी धारा का अगर हम IRMS मान निकालना है तो उस धारा के अधिकतम मान से 0.707 से गुणा कर दोगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? उसका वही क्या हो जाएगा? वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा। ये हमेशा कांस्टेंट है। कोई भी धारा आप ले लो, कोई भी धारा ले लो, कोई वोल्टेज ले लो, कोई भी धारा आप ले लो। ठीक है। उस धारा का आप सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे? उसका अधिकतम मान क्या है। ठीक। जब आप उसका अधिकतम मान निकालोगे, उस अधिकतम मान में 0.707 से गुणा कर दो या √2 से भाग कर दो तो क्या आ जाएगा? आपका आरएमएस मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
तो हमेशा ये फार्मूला याद रखना, आई आर एम एस बराबर होता है आई मैक्स अपॉन √2 या आई आर एम एस बराबर होता है 0.707 इंटू आई मैक्स। ठीक, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, समझ में आया। और हमेशा जो धारा हमारे घरों में आती है, जो धारा का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग ना, इसी में करते हैं, आरएमएस मान में करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बता देते हैं, आरएमएस मान में उसको ज्ञात करते हैं, उसके बाद बताते हैं कितने एम्पियर की करंट है। वो कैसी मान है हमारा, आरएमएस मान है। कैसा मान है, आरएमएस मान हम लोग बताते हैं। ठीक है, अगर 1 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है, तो कौन सा मान है, आरएमएस मान है। कौन सा मान है, आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम मान लो पूछ लिया, आई आरएमएस का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब आगे नहीं दे लो औसत मान, आगे नहीं डालो आप लोग औसत मान। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके आगे बाद में पढ़ाएं क्या, नहीं तो पता लगा समझ में आए बाद में थोड़ा सा। हाँ, कल देखो इतना अब हो गया, ये मैंने आप लोग को एसी के बारे में पढ़ाया। कल हम एक बार आपको फिर से बता देंगे, फिर बता देंगे कि आरएमएस मान क्या होता है, तो उसके आगे बताएंगे। ठीक है, आरएमएस मान कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा बहुत आज तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा ना। तो आज मैंने क्या शुरू किया था, एसी थ्योरी के बारे में पढ़ाया। ठीक, एसी थ्योरी में हमने आप लोगों को क्या बताया, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताया, दिश धारा के बारे में बताया ना, बताया कि नहीं बताया, बताया ना। तो फिर बताया उसके बाद एसी का गुण क्या होता है, डीसी के अपेक्षा एसी का गुण क्या होता है। फिर मैंने बताया डीसी के अपेक्षा एसी का अवगुण क्या होता है। फिर मैंने एसी से संबंधित कुछ पद बताया, जैसे साइन वेव बताया, आवृत्ति बताया, समय अंतराल बताया, चक्र बताया क्या होता है ना। अब देखो हम वही चीज़ तुमको एक बार दोबारा समझा दे रहे हैं, हो सकता है समझ में आ जाए, हो सकता है अभी तुम लोगों को थोड़ा बहुत डाउट होगा ना, डाउट बन रहा होगा ना। देखो सबसे पहले मैंने बताया था साइन वेव, क्या बताया था, साइन वेव। तो एक मैंने तरंग ऐसे बनाई, ये क्या है, यहां पे मैंने ये क्या है, एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष होता है, ये क्या है, एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष है। और ये क्या है, वाई अक्ष है, क्या है, वाई अक्ष है। देखो ये मैंने जो तरंग बनाई है, एक ऐसी तरंग है, एसी है, क्या है, एसी है, यही साइन वेव है। अगर इस तरीके की तरंग आपको कहीं देखने को मिल जाए तो ये क्या है, साइन वेव है। मतलब यहां पे हम क्या ले रहे हैं, यहां पे हम ले रहे हैं समय एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे क्या ले रहे हैं, धारा ले रहे हैं। हाँ, अब देखो समय, देखो धारा क्या हो रही है, धारा क्या हो रही है, घट बढ़ रही है ना, घट बढ़ रही नहीं बढ़ रही है, हाँ घट बढ़ रही है ना। धारा अगर समय के सापेक्ष नियत ना हो, परिवर्तनीय हो, तो कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है ना। अब देखो फिर मैंने आप लोग को बताया था कि शिखर मान, ये सबसे ऊंचाई दिख रहा है ना, ऊंचाई सबसे दिख रहा है कि नहीं, ऊंचाई पे दिख रहा है ना, ये सब क्या है, इसके शिखर मान है। ये क्या है, शिखर मान है, क्या है ये, शिखर मान है। ठीक है, क्या है ये, शिखर मान है। थोड़ा वो समझ में आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें, ये देखो यहां से लेकर इस ये करें तो ये क्या है, इसका आयाम है, क्या है ये, आयाम है। ठीक, अगर यहां से हम शुरू करें, यहां से चलें और यहां पे आ जाएं, तो हमने क्या किया, एक साइकिल पूरा कर लिया ना। तो एक साइकिल, इसको हम यहां चलें और यहां पे आ जाएं, तो ये क्या है हमारा, एक चक्र है, क्या है, एक चक्र है। और एक चक्र को पूर्ण करने में, एक चक्र को पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, समय अंतराल बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। अभी बताया ना, एक चक्र को पूर्ण करने में कुछ तो समय लगेगा भाई, कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा एक चक्र को पूर्ण करने में, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, समय अंतराल बोलते हैं। और एक सेकंड में हम जितनी साइकिल चल लेते हैं
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बताओ? 1 सेकंड में हम जितना साइकिल जितना चक्कर चल देते हैं उसको क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। हमारे घर में जो धारा आती है 1 सेकंड में कितना चक्कर चल लेती है? कितना चक्कर चल लेती है? 50 चक्कर चल लेती है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे घर में जो धारा आ रही है वो कितने हर्ट्ज की है? 50 हर्ट्ज की है, 50 हर्ट्ज की है। तो इतना समझ में आया? समझ में आया इतना नहीं? बाकी हम लोग आप लोग को कल बताएंगे। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कल आप लोग को जो प्रैक्टिकल हम कराएंगे, कल मतलब मंडे को जो प्रैक्टिकल करने आओगे तो कौन सा प्रैक्टिकल आपको कराने वाले हैं, वो क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। अभी आप लोग को बताने वाले हैं, इसको मैं क्लोज कर दूं तब।